बरक़्क़त। एक छोटा सा प्रश्न कि घर में बहुत पैसा आता है, सभी लोग कमाते हैं, पर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। आजकल बच्चे बड़े शहरों में मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, वेतन भी खूब मिलता है, लेकिन कार्ड की मदद से शॉपिंग करते हैं। हालत ये होती है कि बैंक में वेतन आते ही बिलों में, घर के खर्चों में ज़्यादातर पैसा पहले दूसरे दिन ही 60% से ज़्यादा खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा बचा कर रख पाते हैं। यहाँ मैं कहूँगा ये बात मनोस्थिति की है। पहले लोग कहते थे जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, परंतु आज की इकॉनमी बच्चों को प्रेरित करती है कि आप हर चीज़ ले सकते हैं, ज़्यादा हो तो इंस्टॉलमेंट्स करा लेंगे। कार्ड की वजह से इनके मन में कुछ भी खरीदना मुश्किल नहीं लगता। लग्जरी पहले ज़रूरी हो गई है। बहुत कम लोग सिर्फ बचाने की सोचते हैं और थोड़ा बहुत ही बचा पाते हैं, क्योंकि खर्चों को रोक ही नहीं पाते। वहीं ये फीलिंग कि इस साल फालतू खर्चे बंद, विदेश घूमने जाना है, इसलिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करना है, तो हमारी मनोस्थिति की पैसा जमा करना है हमें पैसा जमा करा देती है। जब हम बार बार मन में बोलते हैं अभी पैसा बचाना है और जमा करना है, फालतू खर्चे नहीं करने, पैसा जमा हो जाता है। तो बात मनोस्थिति की है। कुछ और भी होता है जिसे शायद एक कहानी के माध्यम से समझा पाऊँगा। थोड़े पुराने स्टाइल की है, क्योंकि आजकल पैसे निकालने के लिए एटीएम बन गए हैं। बहुत पहले एक जैन मुनि द्वारा समझाई गई है। कपिल को मैनेजर बनाकर छोटे शहर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पहले ही दिन से कपिल ने देखा उस बैंक में पैसा निकालने के 3 काउंटर थे, बाकी 2 काउंटर खाली रहते और कम काम होता। लेकिन तीसरे नंबर के काउंटर पर लंबी कतार लगी रहती। 2 दिन तो कपिल देखता रहा, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि 3 नंबर काउंटर पर ही भीड़ क्यों है। तीसरे दिन वह अपने केबिन से बाहर गया और उस लाइन में लगे लोगों से बोला, भाई एक ही काउंटर पर क्यों खड़े हो? आप दूसरे काउंटर से भी पैसे निकलवा सकते हैं। आपने एक ही काउंटर पर भीड़ क्यों लगा रखी है? इससे आपको समय लगेगा। एक मार से बोले, समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन इसी काउंटर से पैसे लेकर जाऊंगा। उस दिन तो कपिल वापस आ गया और उसे समझ में नहीं आया कि यहाँ एक ही काउंटर पर भीड़ क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे बैंक कर्मचारी व्यवहार अच्छा नहीं करते। अगले 2 दिन भी मैनेजर ने देखा उसी काउंटर पर भीड़ रहती। अब तो उससे रहा नहीं गया। लोगों से बोला, ऐसा नहीं चलेगा, आप दूसरे काउंटर से भी पैसा निकाल सकते हैं। आप यहीं लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं? नहीं मानने पर उसने कुछ लोगों को अपने केबिन में बुलाया कि क्या बात है। एक व्यक्ति बोला कि मैं जब भी इस काउंटर पर बैठे व्यक्ति से पैसा लेकर जाता हूँ, तो जिस काम के लिए पैसा निकालता हूँ वह आसानी से बन जाता है और पैसा भी बच भी जाता है, और जब भी दूसरे काउंटर से लेकर जाता हूँ काम सही से बनते ही नहीं, परेशानी आती है और पैसा भी ज़्यादा लग जाता है। मुझे इस काउंटर से ही पैसा लेकर जाना है। दूसरे व्यक्ति ने भी लगभग ऐसी ही बात कही कि जब भी बच्चे की फीस भरनी होती है, यहाँ से पैसा लेकर जाता हूँ तो प्रधानाध्यापक बच्चे की तारीफ़ करती हैं, बच्चे के परिणाम अच्छे होते हैं, अक्सर तो स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। इस प्रकार बच्चे की फीस चली जाती है और बरकत भी हो जाती है। तीसरे ने बताया, वह व्यापार करता है। जब भी इस काउंटर से पैसे लेकर घर जाता हूँ, अच्छी खबरें मिलती है, जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं और काफ़ी पैसे बचा भी लेता हूँ। इसी तरह से अनुभव बाकी लोगों के भी थे, इसलिए कितना भी समय लगेगा हम इसी काउंटर से पैसा निकलवाएंगे। कपिल के लिए सब नया था। कपिल जानना चाहता था कि उस काउंटर पर बैठे कर्मचारी में क्या खासियत है। उसने एक बात और फाइलों से पता लगा ली कि उस बैंक में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने बैंक लोन्स ले रखे थे, परंतु अकेला वही आदमी था जिसने लोन नहीं लिया हुआ था। इस पर भी मैनेजर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बैंक से उस व्यक्ति को आसानी से सस्ता लोन मिलता था, कम ब्याज दर पर लोन मिलता था। हर आदमी ने इसका फ़ायदा उठा रखा था, परंतु पंडित जी ने कभी भी लोन नहीं लिया था। उस काउंटर पर बैठे कर्मचारी को लोग प्यार और आत्मीयता से पंडित जी कहते थे। शाम को कपिल को अवसर मिल ही गया। उसने पंडित जी से पूछा कि आप क्या कोई टोटका करते हो या क्या बात है, ये लोग आपसे क्यों पैसा लेना चाहते हैं? पंडित जी ने बताया, कुछ विशेष नहीं। जब मैं इस पोस्ट पर लगा था तो मेरे दादाजी ने एक सबक दिया था कि इस काउंटर पर लोग पैसा निकलवाने आते हैं। पैसा जमा करना एक सकारात्मक सोच है, पैसा निकलवाना नकारात्मक। लोग जब ज़रूरत के वक्त पैसा निकलवाने आते हैं
तो उस नकारात्मक सोच को तुम्हें सकारात्मक सोच में बदलना है। जब भी उनको पैसा दो, मन में भगवान से प्रार्थना करनी है कि सामने वाले का काम आसानी से बन जाए और कुछ पैसा जमा भी रहे। बस ऐसी सोच और प्रार्थना से पैसा देता हूँ और कुछ भी नहीं करता। क्या एक प्रार्थना से लोगों के काम बन जाते हैं? हाँ, ये सच है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हमारी प्रार्थना एक ऊर्जा है, हमारी आत्मा भी एक ऊर्जा है, पैसा भी एक ऊर्जा है, हमारे शब्द भी एक ऊर्जा है और हमारी सोच भी एक ऊर्जा है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं तो शुभ ही होता है। यूनिवर्स में यही संकेत जाता है और सभी काम बनते हैं, सभी परिस्थितियाँ काम बनाने लगती हैं। हमारे द्वारा बोले या सोचे नकारात्मक शब्द की खर्चा ज़्यादा है, बचता ही नहीं। जैसे ही पैसा आया सोचा ये बचेगा ही नहीं, अभी कम ही न पड़ जाए, सभी परिस्थितियाँ वैसी ही हो जाती हैं। कपिल ने पंडित जी से पूछा कि यहाँ सभी कर्मचारियों ने लोन ले रखे हैं, परंतु आपने कभी लोन नहीं लिया, क्या तुम्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? पंडित जी बोले, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास बहुत है, मेरे पास हमेशा पैसा पड़ा रहता है। ये एक सकारात्मक सोच ही है। जब भी हम ऐसी मनोस्थिति रखते हैं, सब काम के बाद भी पैसा बचता है। मैनेजर को अब शब्दों का अर्थ और सकारात्मक सोच का महत्व समझ में आता जा रहा था। जब कभी एक छोटा सा अमाउंट 1 रुपये का सिक्का भी हो तो उसे लेते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे मेरा क्या होगा। सोचिए कि ये पैसा है, अभी तो ये आया है, पीछे अपने बहन भाई यानी बड़े नोट भी लेकर आएगा। जब भी पैसा अलमारी में या पर्स में रखो, भगवान का शुक्रिया करो और उस पैसे का सम्मान करो। ये मत सोचो कि इससे मेरा क्या होने वाला है। मत भूलो कि पैसा आना एक सकारात्मक ऊर्जा है। जब किसी को कोई पेमेंट करनी है तो मन में भावना रखनी चाहिए कि ये नोट जहाँ जा रहे हैं वहाँ सामने वाले के लिए भी शुभ रहे और उसके काम बन जाए और सामने वाले की बरकत कर अपने बाकी बहन भाइयों के साथ लेकर बड़े होकर मेरे पास लौट आए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा ख़त्म हो रहा है, ये सोचो इन्वेस्ट हो रहा है, इससे और आएगा। अपनी भाषा को बदल दो, अपनी फीलिंग्स में चेंज लाओ। थोड़ी भी मिलता है तो सकारात्मक ऊर्जा है, पड़ जाएगा, ये दिमाग में रखना चाहिए। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जब हम 2000 रुपये भी महीना जमा करते हैं तो एक भावना कि हमें जमा करना है आगे तक काम करती है। हमारे मन में उपजा कि हमें जमा करना है, यह एक ऊर्जा बन जाती है जो फिर बड़ी बड़ी रकमें में जमा करवाती है। अगर हम जमा नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से निकले हुए शब्द की खर्च हो जाते हैं। हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है और यहाँ वही बात आ जाती है कि जब जमा ही नहीं किए और हमेशा खर्च की सोची तो जमा होंगे भी कैसे, परिस्थितियाँ बनेंगी भी कैसे कि जमा हो। हमारे शब्द, हमारी सोच एक ऊर्जा है जो असर तो दिखाती ही है। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, ये विज्ञान ही कहता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अवश्य लाइक और शेयर करें। मैं ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा, इसलिए SP हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद, थैंक यू, सादर आभार।